नमस्कार। दैनिक रोजगार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। 9 अगस्त के कुछ प्रमुख समाचार शिक्षा जगत से संबंधित जो आज की दैनिक समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां हैं, प्रमुख हेडलाइंस है, उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की पहली खबर है कि बीएड प्रवेश परीक्षा आज, तैयारियां पूरी। प्रदेश के 73 जिलों में आज बीएड की प्रवेश परीक्षा संपन्न होनी है। लिखा है, ये प्रयागराज की खबर है कि जिले में 74 केंद्रों पर 25,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद तक दिया जाएगा प्रवेश, और ऐसी सुविधा कोरोना के चलते दी गई है कि आप कोविड-19 के चलते कोई लेट होता है, कोई किसी को आने में विलम्ब होता है, तो परीक्षा शुरू होने के यानी 9 से 9:30 तक भी प्रवेश दिया जाएगा। 9 बजे प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होगी, आपको 9:30 तक प्रवेश मिल जाएगा। ओके। लिखा है, लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से रविवार को होने वाली राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में जिले में 25,000 अभ्यर्थी 74 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। प्रदेश भर में इस परीक्षा में कुल 4 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। देखा जाए तो कोरोना काल की यह सबसे बड़ी परीक्षा होगी। परीक्षा आयोजन समिति ने कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षार्थियों को आधे घंटे विलंब से पहुंचने पर भी परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है, जिससे कोई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित न रह पाए। स्थानीय स्तर पर परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय को दी गई है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार शेषनाथ पांडे ने बताया कि पहली पारी परीक्षा 9 से 12 के बीच होगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को केंद्र पर 8:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। दूसरी पाली की परीक्षा 2 से 5 के बीच होगी। रज्जू भैया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया कि परीक्षार्थियों की परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद अर्थात 9:30 बजे तक केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। ओके। इसके बाद एक और खबर है कि बीएड परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज आज करेगा बस का संचालन। यहाँ पर बताया गया है कि रविवार को प्रयागराज में आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थियों को सहूलियत के लिए रोडवेज द्वारा अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया है। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि रविवार को प्रतापगढ़, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चित्रकूट आदि जिलों के लिए 60 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। ठीक है। यहाँ पर एक तरफ प्रवेश परीक्षा भी हो रही है, दूसरी तरफ प्रवेश परीक्षा का विरोध भी जारी है। कल यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन में प्रवेश पत्र जलाकर कुछ छात्रों ने इस बीएड प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की मांग की। हालांकि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और बीएड प्रवेश परीक्षा अपने तय समय पर आज होने जा रही है। तो बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से, अमन स्टडी पॉइंट की तरफ से हार्दिक बधाई। अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छे से परिणाम को लाइए और आगे की राह आसान कीजिए, खासकर शिक्षक बनने की। ओके। दूसरी तरफ संक्रमण के डर से परीक्षार्थी अपना परीक्षा भी छोड़ रहे हैं। पहली बात तो कोविड-19 का संक्रमण, और दूसरी तरफ बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका सेंटर काफ़ी दूर दिया गया है, और ऐसे में जबकि ट्रेनें नहीं चल रही हैं, बसों से सफ़र करना उतनी दूर इतने कोविड-19 के भयंकर प्रकोप के चलते बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसीलिए बहुत परीक्षार्थी संक्रमण के डर से परीक्षा छोड़ रहे हैं। ओके। चलिए अगली खबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें लिखा गया है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़े में वांटेड आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी एसटीएफ ने शनिवार को सिविल लाइन से बस्ती के बलवंत पटेल को गिरफ्तार कर लिया। इस मुकदमे में वांटेड मायावती को छोड़ अन्य सभी 7 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी करा लिया है। मायावती को कोर्ट की ओर से 4 हफ्ते का समय सरेंडर करने का मिला है। एसटीएफ प्रभारी नीरज पांडे ने बताया कि एसटीएफ को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फरार बस्ती के बलवंत के बारे में सूचना मिली थी कि वह नैनी जेलबंद डॉक्टर केएल पटेल से मिलने जाने वाला है। इसी सूचना पर घेराबंदी करके बलवंत को सिविल लाइंस में गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में बलवंत ने बताया कि वह अरविंद चौधरी के माध्यम से कमल पटेल से मिला। कमल पटेल ने परीक्षा पास कराने के लिए 5 लाख में सौदा किया था और उसे 2 लाख एडवांस में मिला था, बाकी 3 लाख परिणाम आने के बाद देना था। इस दौरान कमल पटेल और शशि प्रकाश सरोज आदि लोगों ने मिलकर गैंग और सरगना डॉक्टर केएल पटेल के लिए काम करने लगा। डॉक्टर पटेल ने उसे 5 लाख कमीशन देने की बात कही थी। और इस गिरफ्तारी के साथ लगभग अब तक सहायक भर्ती में कुल 12 आरोपियों को जेल हो चुकी है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी राहुल सिंह ने सोराव थाने में जून 2020 को रुद्रपति दुबे, शशि प्रकाश, कृष्ण कुमार सरोज, कमल पटेल, रंजीत, डॉक्टर कृष्णलाल पटेल, मायावती दुबे, धर्मेंद्र सरोज के खिलाफ पैसे लेकर भर्ती में परीक्षा पास कराने पर एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सोराव पुलिस ने अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ओके।
यहाँ पर दूसरी एक और 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित खबर है कि परीक्षा में जो धांधली हुई थी उसमें कुछ अभ्यर्थी इस परीक्षा को रद्द करवाने के लिए कोर्ट गए थे। उसमें कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अन्य से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने उमेश कुमार व कई अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। एडवोकेट सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें आई। पुलिस ने कई जगह छापा मारकर लोगों को गिरफ्तार भी किया है। नकदी भी बरामद हुई है। कई सेंटर में परीक्षा दे रहे छात्रों के 150 में से 143 अंक तक आए हैं, जबकि उनके एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी खराब है। इससे स्पष्ट है कि धांधली हुई है। ओके, याचिका में कहा गया कि STF मामले की जांच कर रही है। STF को निर्देश दिया जाए कि वह समय सीमा के भीतर जांच पूरी करे और इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती शुरू से ही विवादों में रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के लिए लगभग 37,000 पदों को छोड़कर शेष पर भर्ती प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखी है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो परीक्षा रद्द करवाने के लिए जो अपीलें पड़ रही हैं, दलीलें पड़ रही हैं, इन सब का कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। सीधा सीधा आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर जो निगाहें हैं वही टिकी हैं कि कट ऑफ का ऑर्डर क्या आता है, और उसी ऑर्डर के आने के बाद आप लोगों की 69,000 शिक्षक भर्ती की जो शेष प्रक्रिया है, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, वो पूरी होकर नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो इन सब याचिकाओं का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। ये सब ऐसे काउंसलिंग होने के, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी आगे चलती रहेंगी और धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है BHU से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षाएं 24 अगस्त से होंगी। BHU ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरणों में 24 से 31 अगस्त तक सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम यानी PG तथा स्नातक स्तर यानी UG के LLB, B.Ed, B.Ed, स्पेशल एजुकेशन तथा BPEd, BFA और BPA पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और दूसरे चरण की प्रवेश परीक्षा में 9, 10, 11 और 14 सितंबर को होगी। समय सारणी 17 अगस्त तक प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर जारी की जाएगी। यानी BHU में जो प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं उनकी परीक्षाएं 24 अगस्त से शुरू होंगी। अगली खबर है ITI में आवेदन 23 अगस्त तक। ITI में आवेदन 23 अगस्त तक। ITI में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। यहाँ प्रवेश के लिए 23 अगस्त तक आवेदन करने का मौका है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। प्रदेश भर में राजकीय ITI के 70 और प्राइवेट ITI के 58 ट्रेड मिलाकर कुल 4,92,307 सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन होंगे। संस्थान की वेबसाइट www.scbtup.in पर आवेदन किए जा सकते हैं। ITI लखनऊ मंडल संयुक्त निदेशक SC तिवारी के मुताबिक प्रदेश के राजकीय ITI में केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े पाठ्यक्रम मिलाकर कुल 1,20,575 सीटें हैं, जबकि प्राइवेट ITI में केंद्र सरकार के पाठ्यक्रम से जुड़ी 3,71,732 सीटें हैं। आवेदन की प्रक्रिया SCBT ने शुरू कर दी है। पहले चरण की यह प्रक्रिया 23 अगस्त तक चलेगी। सीटों के सापेक्ष आवेदन आने के बाद SCBT 10 दिन में मेरिट सूची जारी करेगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में जिन अभ्यर्थियों को राजकीय ITI नहीं मिलेंगे उन्हें अपग्रेड के लिए दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा और इसकी फ़ीस ऑनलाइन जमा होगी। इसकी फ़ीस सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 250 और SC ST के लिए 150 है। ओके, 15 सितंबर से इस सत्र को शुरू करने की तैयारी है। उसके पहले पहले आपको कॉलेज मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा BEO संबंधित प्रमुख खबरें, जो BEO की प्रवेश परीक्षा BEO की प्री परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो 16 अगस्त को होने वाली है, उससे संबंधित एक वीडियो मैं दोपहर बाद आपको स्पेशल रूप से लेकर आऊँगा कि क्या ये परीक्षा का भविष्य क्या है, क्योंकि B.Ed की परीक्षा आज हो रही है, तो अब ऐसे में क्या BEO की परीक्षा भी अपने समय पर होगी। तो इसके बारे में दोपहर में एक वीडियो लेकर आऊँगा। मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।